देखिए दोस्तों, फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट को लेकर अपडेट है। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आने वाला है और इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। क्योंकि एक इंटरव्यू है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल चल रहा है, उसमें कितनी क्या सच्चाई है उसकी अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी भरतपुर की और जो जयपुर की जो फिजिकल हैंडीकैप है दिव्यांग अभ्यर्थी, उनकी मेडिकल को लेकर भी सूचना है वो धीरे धीरे आने लग गई है। कोटा मंडल की मेडिकल को लेकर भी सूचना धीरे धीरे अपडेट होने लग गई है। एक अभ्यर्थी के द्वारा ये पूछा गया था कि सर भरतपुर मंडल की जो फिजिकल हैंडीकैप वाली लिस्ट है ये कहाँ है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो लिस्ट है वो विभाग के द्वारा प्रोवाइड करवाई नहीं गई है, लिस्ट नहीं आई है। आपको मैसेज आ रहे हैं और आपको जो ईमेल है वो आपको भेजे जा रहे हैं। काफी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये कमेंट किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, देखिए इस अभ्यर्थी ने पूछा है कि लिस्ट कहाँ है, और दूसरे अभ्यर्थी ने कहा है कि भरतपुर मंडल का मेरे पास में मैसेज आ गया है, 20 जून को इसका मेडिकल है। तो धीरे धीरे करके आप सभी के पास में मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। जब जब आपका मेडिकल नजदीक आएगा तो उससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग आपके पास में मैसेज भेज देगा कि फलानी तारीख को आपका मेडिकल है और दिए गए स्थान के ऊपर आपको उपस्थित होना है। तो मैसेज में जो आपको जगह दी गई जाती है और जो आपको डेट दी जाती है वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर तय समय के ऊपर उपस्थित होना है। अगर वहां पर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, वहां पर आपको बोर्ड है वो फिर से दोबारा विचार नहीं करेगा। ठीक है। बाकी देखिए, एक अभ्यर्थी ने कहा था सर आपने वीडियो में बताया था कि रिजल्ट 8 से 10 महीने नहीं लगेंगे, है ना। तो बिल्कुल 8 से 10 महीने रिजल्ट जारी करने में नहीं लगेंगे। भले ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को अगर साथ में मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद में अगर रिजल्ट निकाला जाएगा तब भी 8 से 10 महीने नहीं लगेंगे। आप तय मानकर चलिए, आपका जो रिजल्ट है वो आपका अगस्त सितंबर में आने वाला है। पहले मैं जुलाई अगस्त बता रहा था, जुलाई लास्ट अगस्त के स्टार्टिंग में रिजल्ट आने वाला था। लेकिन आज आलोक राज जी के द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें काफी कुछ इन्होंने कहा है, तो उसको देखकर अपन ये मान सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना और लग सकता है रिजल्ट में। लेकिन इतना नहीं है कि 8 से 10 महीने लगेंगे। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के परिणाम में लगेगा समय, एक साथ जारी होगा परिणाम। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिणाम को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। क्योंकि उन्होंने कहा है, जब अध्यक्ष कोई बात कहता है तो अपन ये मानते हैं कि जब उन्होंने कहा है तो वो उसमें सच्चाई है, तभी वो कहा है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि 11 मई को आपको पूरी हो चुकी है। एक जयपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया बची है, वो भी आपकी 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो वहीं अब जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके मेडिकल जांच बची है, जिनमें काफी लंबा समय वो लगने वाला है। कुछ अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच में सितंबर अक्टूबर तक की डेट है, वो भी उनको दी जाने वाली है। लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल में लग रहे समय के चलते अब युवाओं ने मांग उठानी शुरू कर दी है कि भर्ती प्रक्रिया में प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए अन्य पदों पर जारी किया जाए। क्योंकि कल अपन ने जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाया था वो कहीं ना कहीं सरकार की नजर में आया है। ऑल इंडिया 15 नंबर के ऊपर अपना जो रिजल्ट है चतुर्थ श्रेणी का वो जारी करवाने को लेकर 15 नंबर के ऊपर अपन ट्रेंड कर रहे थे, तो वो सारी आप सबकी बदौलत ही है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ट्विटर चलाना जानते नहीं है, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने साथ देना उचित नहीं समझा, उसके चलते अपन 15 नंबर पर आकर रुक गए थे। वरना अपन 3 से 4 नंबर पर भी आ सकते थे, और अगर वहां तक अगर अपन पहुंचते तो फिर सरकार सोचने के ऊपर मजबूर हो जाती। आप तय मानकर चलिए। लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ने इसका साथ दिया। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे, जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाया था ट्विटर पर महाआंदोलन शुरू करने को लेकर, तो उस पर काफी अभ्यर्थियों के कमेंट भी लगातार आ रहे थे कि सर हम रिजल्ट जल्दी निकलवाने के पक्ष में नहीं है, जितना जल्दी आपका रिजल्ट है वो जितना लेट आएगा उतना ही हमको फायदा है। अब उनको क्या फायदा है कैसे है वो तो वही जानी। ठीक है, क्योंकि 2024 की वैकेंसी है, 2025 में एग्जाम हुई, 2026 में रिजल्ट निकालने के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं, और सरकार ये कह रही है कि सभी के साथ निकालेंगे तो 2027 में जाकर आपका रिजल्ट निकलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2028 में जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका सोचने वाली बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि उस फलानी फलानी वैकेंसी में अभ्यर्थियों का नंबर आ जाएगा तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे ज्वाइनिंग के। अरे भर्तियां तो आती रहेंगी पैरेलल में, ये ऐसा थोड़ी है कि भर्तियां और नहीं निकलेंगी, भर्तियां और भी निकलेंगी। ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होने के बाद में कई भर्तियां ऐसी हैं जिनके एग्जाम लग चुकी है और उन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, लेकिन ये भर्ती है वो अभी तक अटकी हुई है। इसलिए हम जल्दी रिजल्ट निकलवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन काफी अभ्यर्थियों को वो मांग है वो चुभी है ना। टेलीग्राम पर भी मुझे डीएम आए थे और यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट सेक्शन में लगातार बच्चे कर रहे थे कि आप जल्दी रिजल्ट निकलवाने को लेकर क्यों प्रयास कर रहे हैं। तो आपके पक्ष में आलोक राज जी ने कहा है जो कि आप चाहते थे वही हो गया। देखिए, प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी करने के लिए बच्चे कह रहे थे, और वहीं शिक्षा विभाग ने माने तो विभाग बिना प्रोविजनल किए हुए परिणाम जारी करने के मूड में नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आपका प्रोविजनल जो लिस्ट जारी की जाएगी और उन बच्चों को प्रोविजनल से हटाकर मुख्य लिस्ट में शामिल किया जाएगा तो सभी का जो रिजल्ट है वो साथ में जारी करने के पक्ष में है स्कूल शिक्षा विभाग। ऐसे में इस भर्ती के परिणाम में लंबा समय लग सकता है ना। ये आलोक राज जी ने कहा कि लंबा समय लग सकता है। अब तो आप खुश हो ना, क्यों हम प्रयास कर रहे थे रिजल्ट जल्दी निकलवाने को लेकर, काफी बच्चे हमारा विरोध कर रहे थे, तो अब आलोक राज जी ने कहा कि इसमें लंबा समय लग सकता है। तो मेरे ख्याल से जो जो बच्चे रिजल्ट जल्दी निकलवाने के पक्ष में नहीं है उनको शायद उनके कलेजे में ठंड बैठ गई होगी, क्योंकि आलोक राज जी ने खुद कहा है कि लंबा समय लग सकता है। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम एक साथ ही जारी किया जाएगा, जिससे किसी भी कानूनी बाधा से बचा जा सके। इसके साथ ही युवा मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से घोषित 1 साल का जो नियम है
वो इसी भर्ती में लागू किया जाए। यानी जो भी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करता है चतुर्थ श्रेणी ये आपकी 4th ग्रेड भर्ती में, अगर वो 1 साल के भीतर पद छोड़ देता है किसी भी कारण से, चाहे उसका किसी और भर्ती में नंबर आ चुका हो या घर में किसी की डेथ हो गई हो या और भी कोई कारण हो सकता है, अगर वो पद छोड़ता है तो उससे नीचे वाला जो कैंडिडेट है उसको वेटिंग लिस्ट निकाल करके मौका दिया जाए। तो ये जो नियम है वो इसी भर्ती में लागू हुआ जाए, इसकी भी हम ट्विटर के ऊपर लगातार मांग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोविजनल वाली जो बात है ना, वो आलोक राज जी ने कहकर आप स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल वालों का क्लियर होने के बाद में आएगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके साथ साथ में आपका मेडिकल चल रहा है, तो काफी बच्चों का ये भी कहना है कि उनको जो मेडिकल की डेट दी गई है वो 20 जून की है, काफी बच्चों की डेट है वो आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आएगी, है ना। तो अगर इनके हिसाब से देखा जाए कि प्रोविजनल वालों को क्लियर करने के बाद में रिजल्ट आएगा, तो ये जो डेट है वो सितंबर, अक्टूबर तक आएगी। फिर इनका मेडिकल होने के बाद में प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी, जो अमूमन आपका नवंबर, दिसंबर तक हो सकती है कि लिस्ट जारी की जाए। तो वो लिस्ट जारी करने के बाद में प्रोविजनल वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जो नाम है वो प्रोविजनल सूची से हटाकर मुख्य लिस्ट में शामिल करवाएं। तो फिर उनको 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा, तब तक आपकी जनवरी यानी आपकी नई साल आ जाएगी, ठीक है। फिर जब उनका प्रोविजनल डाटा है वो क्लियर होगा, ओके होगा, वो पात्र होंगे, उनको मुख्य सूची में शामिल किया जाएगा। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड है ये रिजल्ट जारी करेगा, तो आपकी फरवरी मार्च है वो हो सकती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए जिस तरीके से आलोक राज जी ने कहा है, और काफी अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में ये मांग भी उठा रहे थे कि रिजल्ट जल्दी ना आए तो बढ़िया है, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, आप यही चाहते हैं तो ठीक है। आगे से हम भविष्य में ट्विटर के ऊपर ट्रेंड नहीं करवाएं। आप ये टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, इसके ऊपर मैं एक पोल करवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वोट करेंगे, जिसमें मैं पूछूंगा कि आप रिजल्ट जल्दी निकलवाना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं, इस पक्ष में वोट करेंगे ज़्यादा, तो अपन ट्विटर के ऊपर फिर से आंदोलन चलाएंगे रिजल्ट जल्दी जारी करने को लेकर। और अगर आप बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो अगर रिजल्ट जल्दी ना निकलवाने के पक्ष में वोट करेंगे, तो ठीक है, आगे से महा आंदोलन है वो ट्विटर के ऊपर नहीं करेंगे। तो आप जैसा भी चाहते हैं वो आप टेलीग्राम पर, जब मैं पोल डालूंगा यहाँ पर आज शाम तक, तो वहां पर आप अपना वोट करके बता देना। बाकी देखिए कि स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर डीवी के टाइम कोई डॉक्यूमेंट में कुछ बाकी रह जाए, है ना, तो संशोधन का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा। और अब तो आलोक राज जी ने भी कहा है कि प्रोविजनल वालों को भी मुख्य लिस्ट में शामिल करके और सभी का साथ में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा। 15 दिन का समय आपको कम से कम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोविजनल में रिजल्ट आता है तो 15 दिन में अगर आपका डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी रही है तो आपको नया डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, और बाद में आप कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में जाकर वो जमा करवा सकते हो, और आपका नाम है प्रोविजनल से हटाकर आपको मुख्य सूची में शामिल कर दिया जाएगा। बाकी अगर अपन एसआई भर्ती की बात करें तो 20 सितंबर 2026 को आपकी एसआई भर्ती 2021 जो रद्द हो गई थी उसका एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कई अभ्यर्थी हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए 7 से 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 3,83,097 अभ्यर्थी हैं वो फिर से परीक्षा दे सकेंगे। यानी वो अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे जो 2021 वाली पहली वाली भर्ती में दोनों प्रश्न पत्रों में मौजूद रहे हैं, केवल वही अभ्यर्थी एग्जाम दे सकेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की एक नाकामी है। यहाँ पर कम से कम उन बच्चों को शामिल करना चाहिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, है ना, 2021 वाली जो भर्ती है। क्योंकि आप अगर भूतकाल का डाटा उठाकर देखेंगे तो कोई भी भर्ती मान लीजिए आप, चाहे आप रीट भर्ती जो 2021 वाली है, 2022 में जिसकी एग्जाम हुई थी, शायद बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और वो रद्द हुई थी, तो जिन्होंने एग्जाम नहीं दी थी उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। और भी आप तमाम भर्तियों का उदाहरण उठाकर देख सकते हैं, भूतकाल में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं, कम से कम जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उन सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। तो कम से कम सरकार को इतना सोचना चाहिए कि जिन्होंने फॉर्म भरा है 2021 वाली भर्ती का, उनको कम से कम बैठाया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि नए वाले कैंडिडेट को आमंत्रित ना किया जाए, लेकिन कम से कम 2021 वाली भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उनको तो कम से कम शामिल किया जाए। क्योंकि 3,83,000 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे और 4 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दी थी, तो कम से कम उन बच्चों को भी मौका देना चाहिए, है ना। तो ये सरकार की नाकामी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रकट होती है, उन बच्चों को यहाँ पर बिठाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भी आंदोलन उठाया जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इन 4 लाख बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा। और जो फैसला है वो कोर्ट में अभी तक लंबित है, 1-2 दिन लगेंगे, और आपका जो यहाँ पर परिणाम है वो निकल कर आ जाएगा कि आपको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अपन मांग उठाते हैं तो उसका धरातल के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है अगर आप साथ देते हैं। क्योंकि 4 लाख बच्चे हैं, 4 लाख बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप आवाज उठाएंगे तो 4 लाख नहीं, 50,000 कैंडिडेट भी बहुत होते हैं, है ना। तो ये आप बता देना। बाकी अगर 16 मई से लेकर 30 मई तक आपको संशोधन करने के लिए मौका दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के आपके फॉर्म में त्रुटि हो गई है तो आप वहां पर मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, कोरेस्पोंडिंग एड्रेस है, उसको संशोधित कर सकते हैं। और केवाईसी है वो पूर्ण करना जरूरी है। केवाईसी अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपके फॉर्म के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर या एसआई भर्ती को लेकर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।